हेलो एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। मैं पंकज कुमार। आज हम लोग CGL 2024 से रिलेटेड बातचीत करेंगे। CGL का फाइनल जो रिज़ल्ट आया था वो वेंसडे को रात में आया था, शायद 12 बजे के बाद। ठीक है, और वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। तो मैं अपने गांव पे गया था और वहाँ पे नेट का इशू होता है, और इस बार मैं होली बहुत अच्छा से खेला हूँ। मेरे फेस पर भी आप देख रहे होंगे कि कलर अभी तक लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं इसे छुड़ाने की कोशिश नहीं किया। मेरे जो दोस्त लोग थे इस प्रकार से कलर लगाए हैं कि 10 से 20 टाइम्स बार साबुन लगाने के बाद भी कलर नहीं उतरा है। इवन मैं सैलून में भी गया था, वहाँ पे भी मैंने कोशिश कराया लेकिन कलर नहीं गया। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बहुत मज़ा आया होली खेलने में इस बार। और आज मैं फिर सबको बोल रहा हूँ कि आज हम लोग बात करने वाले हैं CGL। हाँ देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं CGL 2024। CGL 2024 से रिलेटेड हम लोग आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो जिस भाई का सिलेक्शन हो गया है CGL 2024 में, उनको ढेर सारी बधाई, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका नहीं हुआ है उसमें से बहुत सारे बच्चे हताश हैं, निराश हैं, ठीक है, उदास हैं, डिप्रेस्ड हैं। तो उससे रिलेटेड आज मैं जेन्युइन बात करूँगा। देखिएगा, अभी मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ और स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि जब तक आंसर की नहीं आ जाता है तब तक कुछ क्लियरली बताया नहीं जा सकता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। टेक्निकल ग्लिच आया है, या फिर SSC की तरफ से कोई ब्लंडर हुआ है, या फिर नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स बच्चों को मिला है, कितने क्वेश्चंस रॉन्ग थे, कितने क्वेश्चंस राइट थे, ये सब कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, अंधेरे में तीर चलाने से नहीं होगा। तो ठीक है, कुछ टीचर्स बोल भी रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा जेन्युइन बात करूंगा आज, है ना, क्योंकि मैं भी CGL 2024 का एग्ज़ाम दिया हूं और आपको पता होगा कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, ASO के पोस्ट में हो चुका है इन CSS। मेरा रैंक है 2023 या 24। ठीक है, 2023 या 24 मेरा रैंक है। ठीक है, सभी को पता भी होगा, मैंने पोस्ट भी करा था ना, अपने रिजल्ट को मैंने पोस्ट भी करा था। तो मेरा सिलेक्शन ASO इन CSS हो चुका है 2023 में। देखिएगा, बहुत लोग का कहना है कि मार्क्स बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दिया है, जिस वजह से बहुत कम मार्क्स वाले बच्चे को बहुत अच्छा पोस्ट मिला है, और बहुत ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे को बहुत छोटा पोस्ट मिला है, या फिर वो सिलेक्शन से क्या हो गए हैं, बाहर हो गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है, मैं इस बात का भी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे थे या फिर जिनका मार्क्स बहुत ज़्यादा था, ठीक है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, या फिर जिनका मार्क्स बहुत कम था उनका ही केवल सिलेक्शन हुआ है। ये कहना लॉजिकली सही नहीं है, क्योंकि परमार सर ने भी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने पहले मेंशन करा था आंसर की के बेसिस पे किस लड़का का रैंक 2 आ रहा है। रैंक 2 फाइनल रिजल्ट के बाद उसका रैंक 3 आया है, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला, रैंक 2 से रैंक 3 मिला है। ठीक है, तो जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में ठीक नहीं थे, पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे, उनका लक से सिलेक्शन हुआ है, एक कहना एकदम सही नहीं है। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, फिर भी या तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर कोई छोटा पोस्ट मिला है, जैसे टैक्स असिस्टेंट मिला है, ऑडिटर मिला है। ऐसे क्यों हुआ होगा, सभी टीचर अंदाज़ा लगा रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, तो मैं भी अपने अनुभव से कुछ तुक्का लगा रहा हूँ, तुक्का मार रहा हूँ। देखिएगा, ये होगा कि सबसे पहले तो है कि ध्यान दीजिएगा, रॉन्ग क्वेश्चंस। इस बार CGL में रॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, जिस कारण से बच्चों को बोनस मार्क्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा, मैं बोल रहा हूँ, मिला है नहीं, होगा, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी फाइनल आंसर की नहीं आया है। ठीक है, तो रॉन्ग क्वेश्चंस के कारण सभी बच्चों को बोनस मार्क्स मिलता है। तो मान लीजिए कि SSC ने क्वेश्चंस पे चैलेंज करने के बाद 4 से 5 क्वेश्चन भी उन्होंने रॉन्ग कर दिया होगा कि ये क्वेश्चन ही रॉन्ग था, इसका या तो मल्टीपल आंसर सही थे या तो फिर कोई भी आंसर सही नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करता है SSC कि सभी को बोनस मार्क्स देता है, और अगर 4 क्वेश्चन गलती हुआ तो 4 3 जा 12 मार्क्स। और अगर जो बच्चे 4 क्वेश्चन में चारों क्वेश्चन गलती कर दिए थे तो एक 1 मार्क उनका नेगेटिव ही था,
तो 12 ऐसे हुआ, 4 वैसे हुआ, 16 मार्क्स प्लस हो गया, पॉजिटिव में हो गया। जो बच्चे 12 नंबर कम ला रहे थे उनको अब 16 नंबर ज़्यादा मिल रहा है। तो सबसे बात तो है कि क्वेश्चंस रॉन्ग हुआ, जिस कारण से एसएससी ने सभी बच्चों को क्या दिया, बोनस दिया। दूसरा जो फैक्टर रहा होगा, आंसर चेंज किया होगा, ठीक है, चेंज इन फाइनल आंसर की, चेंज इन फाइनल आंसर की, चेंज इन फाइनल आंसर की, फाइनल आंसर की में चेंज हुआ है। चेंज कहने का सेंस है, देखिएगा मेरे ही शिफ्ट में एक लड़का का जितना मेरा स्कोर था उतना ही मेरा स्कोर था, लेकिन मुझे मिला है एएसओ इन सीएसएस 2023 और उस बच्चा को मिला है पोस्टल असिस्टेंट। ऐसा क्यों हुआ होगा, मैं अपने आंसर की बेसिस से बात करूंगा। ये नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है तो मैं अपना कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा हूं, अपना पॉजिटिव साइड दर्शा रहा हूं, उनका नेगेटिव साइड, मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं, है ना। तो हुआ ये होगा भाई कि मुझे पता था कि 2 क्वेश्चन रीजनिंग का ऐसा था, रीजनिंग में मेरा 28 क्वेश्चन सही थे और 2 क्वेश्चन रॉन्ग था। तो ये 2 क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि एसएससी आंसर की में गलत आंसर दिया है। एक था शायद स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन था लॉजिकली अरेंज करना था। जो ही बच्चे का 20 तारीख का पेपर होगा, 20 जैन को एक पेपर होगा, उसे ऐसा फील कर रहे होंगे। तो दोनों क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, लेकिन मैं बच्चों से बार बार बोल रहा था कि एसएससी ने इसका गलत आंसर दिया है, ठीक है, इसका एक ही आंसर होना चाहिए, और एसएससी दोनों दिया था और एक और गलती था। तो ये दोनों क्वेश्चन को हो सकता है कि एसएससी ने जब फाइनल आंसर की दिया तो मेरा वाला आंसर जो स्टार्टिंग में क्या था, गलत था, उसको सही कर दिया। और जिस बच्चे का मेरे इतना स्कोर था वो बच्चा का ये दोनों क्वेश्चन क्या था, सही था। तो हो सकता है कि फाइनल आंसर की में आंसर चेंज करने के बाद वो आंसर सही किया होगा जो मेरा गलत था, तो मेरा वाला सही हो गया और उसका वाला क्या हो गया, गलत हो गया। वो बच्चा लगाया था मान लीजिए इसका सी और इसका लगाया था डी, तो इसका वापस से गलत हो गया। तो बताइएगा, मेरा वाला लगाया हुआ आंसर सही कर दिया जो स्टार्टिंग में गलत था, और उस बच्चे का गलत कर दिया जो स्टार्टिंग में सही था, तो इसको -8 मार्क्स, इसको -8 मार्क्स मिलता है, और ध्यान दीजिएगा मुझे +8 मार्क्स मिलता है। तो अब बताइएगा, फाइनल आंसर की के बाद मार्क्स में वेरिएशन आया कि नहीं। उस बच्चे से मैं 8 मार्क्स आगे आ गया, 8 मार्क्स आगे आ गया। और ऐसा अगर 3 क्वेश्चन में किया होगा, मैथ में भी एक इशू था 20 जैन में, जो इंडिपेंडेंट वाले और म्यूचुअली वाला जो क्वेश्चन था, उसमें भी मल्टीपल आंसर्स आ रहे थे। कुछ बोल रहे थे कि म्यूचुअली होगा, कुछ बोल रहे थे कि इंडिपेंडेंट होगा। तो हो सकता है कि उसमें बोनस दे दिया होगा या फिर उसको आंसर चेंज कर दिया होगा। तो अगर 12 हो गया तो उस बच्चे का हो सकता है कि -12 हो गया होगा, मेरा +12 हो गया होगा। मुझे नॉर्मलाइजेशन में 30 मार्क्स का बेनिफिट मिला है भाई, मुझे नॉर्मलाइजेशन में 30 मार्क्स का बेनिफिट मिला है। तो बताइएगा, यहीं से 12 मार्क्स का मुझे बेनिफिट मिल रहा है, उसको 12 मार्क्स का ध्यान दीजिएगा लॉस देखने को मिल रहा है। और मान लीजिए कि 4-5 क्वेश्चन ऐसा हो जाए, 3-4 क्वेश्चन ऐसा हो जाए जिसमें एसएससी ने एक्सेप्ट करा हो कि मेरे द्वारा क्वेश्चन जो सेट किया गया वही क्वेश्चन गलत है, तो ऐसे क्वेश्चंस में सभी को बोनस मार्क्स मिलते हैं। और सभी को बोनस मिल गया तो मान लीजिए मिनिमम 10 मार्क्स यहाँ बढ़ा दिया, तो 10 मार्क्स यहाँ बढ़ा दिया, तो 10 और 8 कितना हो गया, 18। तो मेरा जो आपका रॉ स्कोर था, मेरा रॉ स्कोर, उसमें तो 18 मार्क्स ज़्यादा आ गया। और ऊपर से हो सकता है कि 12 नंबर नॉर्मलाइज कर दिया गया होगा। इस बार नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स बढ़ाए हैं, प्रत्येक साल 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स ऐसे बढ़ाता था। हो सकता है इस बार 10 प्लस बढ़ा दिया हो, 10 से ज़्यादा मार्क्स बढ़ा दिया होगा, तो 30 हो गया कि नहीं, 30 हो गया। तो हो सकता है कि फाइनल आंसर की में वो चेंज किया होगा आंसर, रॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उसका बेनिफिट मिला होगा, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चंस के कारण, चेंज इन आंसर के कारण, रॉन्ग क्वेश्चन के कारण क्या मिलता है, बोनस मिलता है। रॉन्ग क्वेश्चन है तो इसके कारण क्या मिलता है, बोनस मिलता है। और चेंज इन फाइनल आंसर की में होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव से क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और एक फैक्टर और रहा है नॉर्मलाइजेशन, क्या, नॉर्मलाइजेशन, इसका भी ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ होगा इस बार। इसका भी बहुत बड़ा रोल है ना इस बार भाई, इस बार इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये कहना बहुत गलत है कि जो पहली बार में 325 मार्क्स लाए थे, ठीक है, पहली बार में 325 मार्क्स लाए थे, वो बहुत पढ़ने में तेज थे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, जो 320 मार्क्स लाए थे, 318 मार्क्स लाए थे, वो पढ़ने में बकलोल थे, ऐसा नहीं है, ऐसा एकदम नहीं है। हो सकता है कि 325 मार्क्स लाने वाले बच्चे उस कैटेगरी में आ गए होंगे जिसमें एसएससी ने पहले आंसर सही करा होगा, लेकिन बाद में चैलेंज करने के बाद पता चला कि वो 3 क्वेश्चन का वो गलत आंसर की दिया होगा, तो 3 क्वेश्चन का आंसर चेंज किया होगा। तो बताओगे 320 वाला चला जाएगा 332 पे, और ये चला जाएगा ध्यान दीजिएगा 313 पे।
तो जो फर्स्ट आंसर की आता है उसके बेसिस पे आप नहीं बोल सकते हैं कि कौन बच्चा पढ़ने में कितना तेज है और कौन बच्चा पढ़ने में कितना भोंदू है, जब तक फाइनल आंसर की नहीं आता है। ठीक है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा नहीं लगाएं, किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो सक्सेसफुल विद्यार्थी जितने भी हैं वो सब पढ़ने में अच्छे हैं। ठीक है, सब पढ़ने में अच्छे थे। ठीक है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनके लिए खेद है। अब मैं बता रहा हूँ कि एसएससी का क्या गलती है। एसएससी को इम्प्रूव करना होगा कि एसएससी को रॉन्ग क्वेश्चन नहीं देना है। बताइएगा, इतना बड़ा संस्था है, इतना बड़ा कमीशन है और आप रॉन्ग क्वेश्चन सेट करते हैं। रॉन्ग क्वेश्चन के कारण जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले होते हैं उनको भी बेनिफिट मिल जाता है, जो पढ़ने वाले होते हैं उनको भी बेनिफिट मिल जाता है। तो रॉन्ग क्वेश्चन पे लगाम लगाइए, ये रॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि टीचर्स बोल रहे हैं वेटिंग लिस्ट एकदम आना चाहिए, वेटिंग लिस्ट एकदम आना चाहिए। इस पे भी ध्यान दीजिएगा, वेटिंग लिस्ट पर भी ध्यान देना होगा एसएससी को। और आज ट्विटर पर कैंपेन भी था और सब भर भर के कैंपेन भी किए हैं कि आंसर की जल्दी रिलीज कीजिए। वेटिंग लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सबसे पहले सीएचएसएल में सिलेक्शन हुआ, फिर एमटीएस में सिलेक्शन हुआ और फिर सीजीएल में भी सिलेक्शन हो गया। सीजीएल में अगर उनको पीए भी मिला है, पोस्टल असिस्टेंट भी मिला है, टैक्स असिस्टेंट भी मिला है, तो वो एमटीएस और सीएचएसएल को स्किप कर देगा। तो एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस का सीट खाली रह जाएगा। ठीक है, खाली रह जाएगा। और फिर कमीशन बोलता है कि अगले साल मैं उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ, नहीं करता है। उसको फॉरवर्ड करने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, और करता भी है कि नहीं करता है कौन जानता है। तो वेटिंग लिस्ट लाना होगा कि अगर बच्चे सीजीएल ज्वाइन करके सीएचएसएल और एमटीएस को स्किप करते हैं तो जो बच्चे को पहली बार में नहीं लिया गया है उनको बाद में वेटिंग लिस्ट के तहत उनको ले लिया जाए। तो रॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना चाहिए पेपर में, वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि पोस्ट प्रेफरेंस देने से पहले आपको फाइनल आंसर की देना होगा, फाइनल आंसर की देना होगा। मेरी एक स्टूडेंट हैं, उनका मार्क्स बहुत कम था, तो आरबी पर एक है शुभम जैन सर। शुभम जैन का एनालिसिस देखने के बाद उनको पता चला कि सर मुझे टैक्स असिस्टेंट मिलेगा और अगर 4600 मिल भी गया तो चेन्नई में मिलेगा। तो बीच बीच में थे, मिलेगा टैक्स असिस्टेंट मिलेगा ये तो कन्फर्म थे, लेकिन 4600 के लिए बॉर्डर पर थे। मिलेगा तो या तो चेन्नई मिलेगा और या तो फिर नहीं मिलेगा, तो ये थे। तो उन्होंने डर से क्या करा, लड़की हमेशा से प्रयास करती है कि मम्मी पापा के पास रहें, होम टाउन में रहें, तो लड़की ने रिस्क नहीं लिया। वो सोची, उनको लगा कि सीएच 4600 मिलेगा भी तो चेन्नई मिलेगा, उससे बढ़िया है कि पोस्ट प्रेफरेंस में ऊपर टैक्स असिस्टेंट ही रखा जाए। मिलेगा तो नज़दीक में मिल जाएगा, पटना मिल जाएगा, गया मिल जाएगा, औरंगाबाद मिल जाएगा, रांची मिल जाएगा। तो उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस में टैक्स असिस्टेंट को ऊपर रखा। लेकिन फाइनल आंसर की में जो मार्क्स इतना ऊपर गया, 30 मार्क्स, किसी का 35 मार्क्स, किसी का 40 मार्क्स बढ़ा है, जिस कारण से उनको जीएसटी भी मिल जाता और पटना और रांची में मिल जाता। लेकिन ये नहीं हो पाया। किसके कारण? इस कारण से कि उन्होंने फाइनल आंसर की पोस्ट प्रेफरेंस के पहले नहीं दिए। अगर पोस्ट प्रेफरेंस के पहले आंसर की दे दिया जाता तो बच्चे आश्वस्त हो जाते कि मेरा इतना मार्क्स है, इतना मार्क्स में कट ऑफ इतना जाएगा, तो मेरे पोस्ट प्रेफरेंस में इस पोस्ट को ऊपर रखना चाहिए, इस पोस्ट को नीचे रखना चाहिए। तो पोस्ट प्रेफरेंस जो होता है इसको आप ध्यान दीजिएगा, फाइनल आंसर की के पहले दीजिए। फाइनल आंसर की जो है उसको पहले दीजिए पोस्ट प्रेफरेंस के पहले। एक चीज ये है। और तीसरा चीज ये है कि आप जो मेंस का एग्जाम करवाते हैं, टीयर 2 का ये जो एग्जाम होना चाहिए सिंगल डे में होना चाहिए, एक ही दिन होना चाहिए, जिससे नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा नहीं हो। इस चीज़ पे एसएससी को काम करना चाहिए और इसके लिए सभी टीचर को आपस में मिलकर प्रोटेस्ट करना चाहिए, कंपेन करना चाहिए। लेकिन अभी कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है, अभी हम लोग कुछ तुक्का नहीं लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये रिफॉर्म से अगले बार के लिए 2025 के लिए, 2026 के लिए जो जूनियर्स हैं जिनका सिलेक्शन होने वाला है उनको हेल्प मिल जाएगा। तो हम लोग को कोशिश अभी से करना होगा। एसएससी कमीशन है उसके कान में चीज़ को डालना होगा, प्रोटेस्ट के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, ठीक है, कंपेन के माध्यम से चीज़ को बोलना होगा, ठीक है। तो ये आज मैं चर्चा करना चाह रहा था। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आपका सिलेक्शन हो गया, इसी कारण से लगता है कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। आपको भी बोलना चाहिए, आपको भी एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं घर पे था भाई और वहाँ पे नेट नहीं चलता है। अगर मैं वीडियो बना भी लेता अपने फ़ोन से तो वीडियो अपलोड नहीं होता, ठीक है। मेरा गाँव ऐसा है जहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है, टावर उतना अच्छा नहीं रहता है, जिस कारण से मैं वीडियो नहीं बना रहा था।
तो मैं अपनी बातों को कंक्लूड करूंगा। आप किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके पास बहुत मेरिट था और जिनका सिलेक्शन हो गया उनके पास मेरिट ही नहीं था। एकदम गलत है, इलॉजिकल है। हाँ, ये चीज़ें हुआ है, लेकिन कुछ के साथ हुआ है, बहुतों के साथ नहीं हुआ है। और जो बच्चे जॉब ले लिए हैं, जिनका जॉब लग गया है, वो टेंशन में है कि लगता है कि एसएससी से कुछ ग्लिच हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ नॉलेजेशन में ब्लंडर हो गया है। तो जहाँ तक मुझे पता है तो 18 तारीख वाला में मैक्सिमम 44 प्लस क्या किया है, नहीं मैक्सिमम शायद 64 या समथिंग कुछ किया है, बढ़ाया है। और 20 तारीख वाला में शायद 44 के आसपास बढ़ाया है मैक्सिमम। अगर शायद मैं सही नहीं बोल रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं टेलीग्राम के किसी चैनल पर देखा था, तो ये 18 तारीख वाला में इतना नॉर्मलाइज किया है मैक्सिमम, और ये 20 तारीख वाला में नॉर्मलाइज किया है। अब ये चीज़ भी हो सकता है कि सर जिनका मार्क्स बहुत अच्छा था, जैसे कुछ बच्चे 330 वाले थे और 335 वाले थे, सर उसको भी तो नॉर्मलाइज किया होगा, तो उसको कोई ना कोई पोस्ट मिलना चाहिए था। 330 वाला बाहर है, 335 वाला बाहर है, तो हुआ ये होगा कि 330 वाला का मार्क्स इसलिए घटा होगा क्योंकि आंसर चेंज किया गया, और जैसे ही 4 आंसर भी चेंज किया होगा तो चचों का 16 नंबर उनको कम गया। और जिनका भी 330 और 335 था वो सब तगड़ा स्टूडेंट थे, उनका सारा क्वेश्चन सही हुआ होगा, तो उनको ना तो बोनस में हेल्प मिला होगा, नहीं तो आंसर चेंज में उनको हेल्प मिला। आंसर चेंज तो उनको भर भर के लॉस दिया है। अगर कोई बच्चा रीजनिंग में 30 में 30 बनाया पहले वाले आंसर के अनुसार, मैथ 30 में 30 बनाया और फाइनल आंसर की में 2 रीजनिंग का क्वेश्चन चेंज कर दिया, आंसर चेंज कर दिया, मैथ में 2 क्वेश्चन का आंसर चेंज कर दिया, 4 का क्वेश्चन आंसर चेंज कर दिया, तो 16 नंबर को उनको लॉस हो गया। तो 330 से सीधे आ गया 314 पे। अब बोनस में उनको हेल्प नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बोनस में हेल्प उसको ना मिलेगा जिसका क्वेश्चन या तो गलती हुआ था या तो उस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। जो छोड़ दिया था उसको 3 मार्क्स का बोनस मिलेगा, और जिनका गलती हो गया तो उनको 4 मार्क्स का बोनस मिलेगा। जो पहले वाले आंसर के अनुसार सही कर दिया था उनको चेंज करेगा आंसर उनमें, तो उनको लॉस होगा, और बोनस वाला में उनको फायदा नहीं होगा। यही हुआ होगा कि 330 और 325 और 335 वाले बच्चे का सिलेक्शन तक नहीं हुआ, सिलेक्शन तक नहीं हुआ और वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। और जो बच्चे 315 लाए, 310 लाए, 315 और 310 लाए, उनका सिलेक्शन हो गया। 335 और 348 345 का कट ऑफ पार कर गए। हुआ ये होगा कि उनको बोनस में भी हेल्प मिला है, आंसर चेंज किया उसमें भी उनको हेल्प मिला होगा, और नॉर्मलाइजेशन में भी उनको हेल्प मिला होगा। लेकिन जिनको ना तो बोनस में हेल्प मिला ना तो आंसर चेंज में हेल्प मिला, उनको केवल और केवल नॉर्मलाइजेशन में हेल्प मिला होगा। तो जिनका 330 था उनको केवल नॉर्मलाइजेशन में हेल्प मिला है, और जिनका कम स्कोर था उनको नॉर्मलाइजेशन में भी हेल्प मिला है, और बोनस में भी हेल्प मिला है, और आंसर चेंज उसमें भी हेल्प मिला है। तो सर कुछ बच्चे का 315 है, 310 है, तो उसको तो जरूर हेल्प मिलना चाहिए था। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि जिसमें आंसर चेंज किया होगा वो आंसर उनका पहले से गलत था, बाद में सही हो गया, और जो क्वेश्चन में बोनस मिलना चाहिए वो क्वेश्चन वो बच्चा का ऑलरेडी पहले से सही हुआ होगा। तो बहुत तरह तरह की चीजें मिला होगा। समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है? तो ये कंफ्यूजन वाला चीजें ही है कि सर कभी ऐसे तो कभी वैसे तो कभी ऐसे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जाएगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है, तब तक नहीं बोला जा सकता है कि कौन बच्चा मेरिट के हिसाब से सिलेक्ट हुआ है, कौन बच्चा बिना मेरिट के हिसाब से सिलेक्ट हुआ है। एक ही चीज हो सकता है कि एसएससी की तरफ से बहुत बड़ा टेक्निकल ग्लिच हुआ होगा या फिर नॉर्मलाइजेशन में इशू हुआ होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन में इशू हुआ होगा तो इसको सुधारा जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। आपके साथ अनफेयर हुआ है तो उसको जरूर फेयर किया जाएगा, उसे जरूर एसएससी सुधारेगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हम लोग कंपेन भी कर रहे हैं, हम लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे किया जाएगा। टेक्निकल ग्लिच आया होगा तो उसको भी सुधारा जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 18,000 समथिंग वैकेंसी था, रिजल्ट कम लोग का आया है, तो उसे भी एसएससी फुलफिल करेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना? ठीक है। तो अभी किसी भी बच्चे के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं आप। जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको ढेर सारी बधाई, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए मुझे भी दुख है। अगर इस बार कुछ करेक्शन नहीं होता है, एसएससी की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया जाता है, तो आप एसएससी सीजीएल 2025 के लिए काम कीजिए, ठीक है? एसएससी सीजीएल 2025 बहुत नज़दीक है। 15 से 20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। आप उसमें तैयारी कीजिए और अगले बार रैंक लाने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना? तो कुल मिला के एसएससी को क्या करना है, एक ही डे में मेंस का पेपर लेना है, रॉन्ग क्वेश्चन पे कंट्रोल करना है, ठीक है? रॉन्ग क्वेश्चन कम देना है, फाइनल आंसर की को पोस्ट प्रेफरेंस के पहले देना है, और टीयर 2 मेंस का एग्जाम एक ही दिन लेना है, और वेटिंग लिस्ट को देना है ना, वेटिंग लिस्ट को देना है। इतना चीज़ के लिए मैं भी समर्थन करता हूँ।
इतने सारे चीज़ों के लिए मैं भी समर्थन करता हूँ। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि MTS, CHSL और CGL तीनों का क्वेश्चन का लेवल सेम है, ठीक है। ये तीनों का क्वेश्चन का लेवल सेम है, तो जो बच्चे MTS का एग्जाम दे रहे हैं वही बच्चे CGL का एग्जाम दे रहे हैं और CHSL का एग्जाम दे रहे हैं। उनको ऐसा फील ही नहीं होता है कि हम MTS दे रहे हैं कि CGL दे रहे हैं कि CHSL दे रहे हैं कि CPO दे रहे हैं। इस बार CPO में इंग्लिश का पेपर अच्छा था, जिस प्रकार से बच्चे बोल रहे थे, ठीक है, बच्चे बोल रहे थे। तो पेपर भाई अच्छा बनाइए, CGL का लेवल इतना कम नहीं कीजिए। मैं मैथ का बहुत अच्छा प्रैक्टिस रह गया था, रीजनिंग का बहुत अच्छा प्रैक्टिस रह गया था, प्रोबेबिलिटी एकदम डीप पढ़ के गए थे, नंबर सिस्टम में डीप पढ़ के गया था। नंबर सिस्टम में पूछता है कि 24 का मल्टीपल क्या है। नंबर सिस्टम तुम बिलीव नहीं करोगे, 8 दिन 8 डेज में बहुत अच्छा से नंबर सिस्टम पढ़ा था और अलग अलग सोर्स से मैं नंबर सिस्टम का क्वेश्चंस करा था, लेकिन वहाँ पूछ दिया नंबर सिस्टम में कि 24 का मल्टीपल कौन है, बताइए। LKG का बच्चा बता देगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा आप इंप्रूव कीजिए, अच्छा लेवल का पूछिए, एकदम हलवा क्वेश्चन नहीं पूछिए। इससे क्या होता है कि बच्चे में पहचान नहीं कर पाते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है SSC कि बच्चा CGL के लायक था भी कि नहीं था। क्योंकि जो बच्चे का मैथ थोड़ा बहुत भी ठीक है वो भी CGL में चल जा रहा है, और जिसका बहुत बढ़िया है वो भी चल जा रहा है। तो आप सही बच्चे का सिलेक्शन कहाँ से कर रहे हैं जब तक लेवल नहीं रखोगे। तो एग्जाम का भाई लेवल भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। MTS के इजी रखो ना भाई, ठीक है, उसके बाद CHSL रखो, उसके बाद CGL रखो। और बोनस मार्क्स इस बार मिल रहा है CHSL में, ध्यान दीजिएगा। CHSL में क्या हुआ कि 3 क्वेश्चन था, तो एक क्वेश्चन में उन्होंने आंसर चेंज किया, A से B कर दिया या B से C कर दिया, और 2 क्वेश्चन में बोनस दिया। 2 क्वेश्चन में बोनस दिया, SSC बोला कि इसका आंसर ही गलत था या क्वेश्चन गलत था, इसलिए इसमें सबको मार्क्स मिलेगा। और ये 2 क्वेश्चन में सभी को बोनस दिया गया भाई, सभी को बोनस दिया गया। तो 8 नंबर या 6 नंबर सभी को। और एक जल्दी में एग्जाम हुआ था शायद JEE का, SSC JEE क्या कुछ का, उसमें 60 क्वेश्चन का बोनस मिला है। और 16 क्वेश्चन का बोनस मिला है। अब देख सकते हैं कि SSC से इतना ब्लंडर होता है, गलती होता है कि 16 का बोनस उनको देना पड़ जा रहा है। तो ये हुआ होगा पेपर में, ठीक है। तो इस चीज को लेकर हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कंपेन कर सकते हैं। और एक बात और है कि GS का भी क्वेश्चन जो है ना, वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड पूछ रहा है, अनएक्सपेक्टेड, जिस कारण से कुछ टीचर बोल रहे हैं कि लक बेसिस एग्जाम हो गया। इस बात का मैं भी समर्थन करता हूं। मैं GK पढ़ के गया कुछ और थियोरटिकल कॉन्सेप्चुअल, और पूछ दिया रट्टा सट्टा स्टैटिक पूछ दिया, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। तो वैसा भी GK नहीं पूछिए भाई, ठीक है। बोला जाता है CGL को सेकंड IAS, तो सेकंड IAS मिनी IAS की तरह क्वेश्चन पूछिए ना, जिसमें दिमाग लगाना हो, सोचना हो, थिंकिंग करना हो। आप डायरेक्ट से पूछ देते हैं ये कब हुआ, ये कब हुआ, डेट पूछ देते हैं यार, स्टैटिक पूछ दे रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड GS पूछ दे रहे हैं। तो जिस कारण से लक बेसिस तो है, जिनको चीजें याद है तुक्का लगाए। इस बार मैक्सिमम बच्चे GS तुक्का लगाए हैं, जिसका सट गया बहुत अच्छा है, जिसका नहीं सटा बहुत मतलब खराब है। मैं बता रहा हूं ना कि GK में मेरा स्कोर जानोगे तो दंग रह जाओगे। ये तो कहिए कि मैंने रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश में 100% स्कोर करा है। रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश में मैंने 100% स्कोर करा है फाइनल आंसर की के अनुसार। लेकिन GS में मेरा 11 सही है भाई, 11 सही है, और मेरा GK में 12 गलत है। ऐसा होता नहीं था, ऐसा होता नहीं था। मॉक में हमेशा से मेरा GK 18, 17, 16 सही रहता था, 16, 17, 18, 15 यही ऑन एन एवरेज था। लेकिन वहां पे जानते हो 11 सही हुआ, 12 गलत हुआ। तो सर इतना तुक्का लिए आप, तो भाई तुक्का नहीं लेते तो भी नहीं बनता ना। 3 सब्जेक्ट में कितना भी रहिए, GS में अगर 2 भी सही होगा तो आपका सिलेक्शन से बाहर हो जाते, तो तुक्का तो लेना था। ऐसा कभी मॉक में मैंने देखा नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते थे, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा आ गया। तो 11 सही 12 गलत हुआ। ये तो कहिए कि मैंने रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करा, यहाँ पे मेरा गलत हुआ ही नहीं। और गलत नहीं हुआ तो यहाँ से मुझे सपोर्ट मिला, जिस कारण से मुझे पोस्ट मिला है ASO इन CSS, ठीक है। आप लोग कमेंट में थोड़ा मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर देना, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस कर देना, मैं थैंक यू बोल दूंगा कमेंट बॉक्स में जाकर। मुझे लग रहा था, मेरे अंदर भी एक्साइटमेंट था, मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत खुश हैं कि सर आपका हो गया, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस बार मैं थोड़ा सा लग गया था जॉब में ना कि मुझे इस बार करना है तो करना है। तो चलिए, हाँ राजीव जी बोल रहे हैं कि बहुत लोग दुखी भी हैं। चलिए, जो लोग ट्रोल कर रहे थे उनको जवाब भी मिल गया, ठीक है। कुछ लोग बोलते थे कि चलिए इनसे नहीं होगा, ठीक है, सॉल्यूशन दे देना, पढ़ाना एक अलग चीज़ है, लेकिन इनके बस की बात नहीं है। और जो लोग बोलते थे कि इनके बस की बात नहीं है, ये इनसे नहीं होगा, भगवान का कृपा देखिए मेरा मेहनत देखिए कि उन्हीं का नहीं हुआ और मेरा हो गया, ठीक है, उन्हीं का नहीं हुआ और मेरा हो गया।
तो बस मेहनत करो, अगल बगल के लोग क्या बोलते हैं उसको छोड़ दो। अभी कोशिश का दौर है, ठीक है, अभी कोशिश का दौर है। लोग रूठेंगे भी, लोग छूटेंगे भी, फिर सफलता का दौर आएगा। लोग ढूंढेंगे, लोग जुड़ेंगे, सबका अपना वक्त होता है। बस धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए, और दिन जरूर आएगा जब आप कामयाब हो जाइएगा। जिस रिजल्ट आया था ना, मैं बहुत खुश था। देखो, रिजल्ट और ये पोस्ट मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ और बच्चों का प्यार ऐसा है कि बैच भर भर के चलता है, ठीक है। मैं तो अब दुखी हूँ कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि क्या मैं जॉब को स्किप कर दूँ। तो बच्चे का इस प्रकार से प्यार मिला है मुझे गया में, इवन ऑल ओवर इंडिया से भी मुझे प्यार मिलता है बच्चों का, किस तरह पढ़ाइए, अच्छा पढ़ाते हैं। इवन मैथ्स भी मैं करवा रहा हूँ सुपर 30 में, टारगेट बैच में, इंग्लिश भी करवा रहा हूँ, रीजनिंग भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, मुझे पोस्ट मिला है ASO। जो भाई दुखी हैं, अब दुखी नहीं रहिए, ठीक है, आपका भी हो जाएगा यार। आपके बारे में मैं कभी गलत नहीं सोचता, आपका ज़रूर होगा। ये नहीं कि मुझे हो गया है आपका नहीं हुआ तो मैं टाउट कर रहा हूँ, ठीक है, आप पे ताना कस रहा हूँ, ऐसा भाई मुझे कतई नहीं था। लेकिन आप हमेशा से दूसरे के बारे में अच्छा सोचिए, दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचिए, दूसरे के बारे में अच्छा बोलिए। अगर दूसरे के बारे में अच्छा बोलोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो आपका मन शांत रहेगा और आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। अगर दूसरे का खिंचाई करते रहोगे, दूसरे पे टाउट करोगे, दूसरे पे ताना कसते रहोगे, तो तुम उसी में फंसे हुए रहोगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मोडेस्ट बनिए, डाउन टू अर्थ बनिए, पोलाइट बनिए, और आप अपने आप को थोड़ा सा कम आके, यार ज़्यादा जानते हैं फिर भी शो ऐसा करिए कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन आप लोग एकदम से अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है। फाइनली मैं बोलना चाहूँगा कि देखोगे, अगर कुछ भी चेंज हुआ तो जो बच्चे का 299 या मान लीजिए 270, 260 और 270, मान लीजिए 280 या फिर 290 स्कोर था, और इसको बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ा दिया गया है। 290, 280, 260 से बढ़ाकर 340, 345, 335 कर दिया गया है। अगर SSC की तरफ से कुछ गलतियां हुआ है, ग्लिच हुआ है, तो इतना स्कोर लाने वाले भाइयों को दिक्कत हो सकता है। लेकिन जिनका भी स्कोर 315 प्लस, 320 प्लस, 325 प्लस है, और उनको बहुत अच्छा पोस्ट मिला है, या तो GST, या तो इनकम टैक्स, या तो ASO, तो मेरे अनुसार कुछ भी हो जाए, इनको दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बंदे हमारे अनुसार जेन्युइन है। ये बंदे हमारे अनुसार जेन्युइन है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 327 वाले को MA मिला है, 327 वाले को इनकम टैक्स मिला है, और 327 वाले को कुछ भी नहीं मिला है। तो यही बोनस का खेल होगा, चेंज आंसर का खेल होगा, नॉर्मलाइजेशन का खेल होगा। और वास्तव में क्या हुआ है, नहीं हुआ है, ये फाइनल आंसर की आने के बाद पता चलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कतई नहीं सोचना कि सर आपका हो गया है ASO, इसीलिए जो सिलेक्शन ले लिए उनके पक्ष में बोल रहे हैं। भाई मैं वीडियो बनाया हूँ, बैलेंस बनाया हूँ, ठीक है। वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक और मोटो था कि जिनका सफलता मिल गया है, जो सक्सेसफुल हो गए हैं, समाज में लोग उनको टाउट नहीं मारे कि बड़ा करप्शन हुआ है, ठीक है, गलती से इनका सिलेक्शन हो गया, उनको बहुत दुख लगता है, ठीक है। भाई लोग अपने परिवार के बीच में होली खेल लिए हैं, वो अपने परिवार के बीच में मंदिर में पूजा पाठ कर लिए हैं, माला पहना दिया गया है, सेलिब्रेशन कर लिया गया है, और आप ऐसे बोलोगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो जिनको नहीं हुआ है उनके लिए मुझे भी दुख है। मैं होप करता हूँ, गॉड से प्रे करता हूँ, विश करता हूँ कि कुछ सुधार करे। जो भी गलतियाँ हुआ है SSC की तरफ से, प्लीज़ उसमें सुधार किया जाए, ठीक है। अगर बच्चों को सिलेक्शन करवाने के लिए अगर कुछ भी करना पड़े SSC को करे, उसे मुझे कतई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा सिलेक्शन छीन भी जाता है तो भी मुझे उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी बच्चों के साथ फेयर होना चाहिए। लेकिन अभी आप तुक्का नहीं लगा सकते, ठीक है। तुक्का कुछ भी नहीं बोल सकते कि ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन SSC को इस 4 चीज़ पे जरूर सुधार करना चाहिए। आपको क्या लगा वीडियो देखने के बाद, या आपको क्या समझ में आती है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और मैं फिर से, मेरा खुशी है कि मेरे बहुत सारे बच्चों का हो गया है। देखिएगा, मेरे कांटेक्ट में जितने ही बच्चे थे सुपर 30 में, या फिर मेरे कांटेक्ट में जितने ही बच्चे अच्छे पढ़ने में थे, उनमें जिन पे भी मेरा भरोसा था, उनमें 99% लोग का सिलेक्शन हो गया है, 1% का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैं कैसे बोलूँ कि पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है और नहीं पढ़ने वाले का हो गया है। लेकिन मेरे कांटेक्ट में ऐसे एक भी नहीं है जो नहीं पढ़ने वाले थे उनका सिलेक्शन हो गया है। एक भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़ने वाले थे, जिनके पास मेरिट नहीं था और उनका सिलेक्शन हो गया है, एक भी बच्चे नहीं है। लेकिन ऐसे सारे बच्चे हैं जिनके पास मेरिट था, उनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन 2, 3, 4 बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास मेरिट था और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और यही सब चीज़ों के कारण नहीं हुआ होगा।
ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि एसएससी अपने चीज़ों में सुधार करेगा, जिससे सारे बच्चे खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और इस प्रकार से बार बार प्रोटेस्ट और कंपेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से सुधार जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक, सबको बाय बाय, जय हिंद।